जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने औरैया नगर पालिका में बहुजन समाज पार्टी के युवा चेयरमैन प्रत्याशी अशोक कुमार उर्फ मुन्ना पाल, जिला महासचिव से की खास मुलाकात। साथ ही संघ प्रिय गौतम जी, पूर्व कोऑर्डिनेटर से खास बातचीत। अशोक जी ने कहा कि यदि नगरवासियों ने अवसर दिया तो भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो भी कल्याणकारी योजनाएं होंगी अंतिम पात्र तक व्यक्ति तक पहुंचाने की प्राथमिकता होगी। नगर में जल भराव की समस्या से दिलाएंगे निजात। युवाओं के लिए ओपन जिम, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, यात्री प्रतीक्षालय, पार्कों का निर्माण, वाटर कूलर के साथ ही अनेकों विकास कार्यों पर मुख्य फोकस होगा। प्रत्येक वर्ग का विकास करेंगे। संघ प्रिया जी ने कहा कि अच्छे प्रत्याशी का चयन करें जो हर वर्ग के लोगों का विकास करे, न कि व्यक्ति विशेष का कार्य करे। साथ ही कहा कि नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की प्रथम होगी। नगर में विद्यालय बनवाने का कार्य करेंगे जिसमें कम से कम 5000 छात्र और छात्राएं पढ़ सकें। समस्त नगर वासियों से मतदान करने की अपील की जिससे नगर में चौमुखी विकास कार्य कर सके। आगे देखिए संपादक विनय के साथ कैमरामैन सुबोध की खास रिपोर्ट। आज बात कर लेते हैं जैसा कि नगर निकाय इलेक्शन का जो वोट बच चुका है, कानपुर जोन जो लगा है और यह जनपद का जो सेकंड चरण वोटिंग होनी है 11 मई को। आज जैसा कि नामांकन की अंतिम तिथि है, आज जानने का प्रयास करेंगे नगर पालिका औरैया का माहौल। आज हमारे बीच उपस्थित हैं अशोक कुमार और मुन्ना पाल भैया, जो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी। नमस्कार सर। सर्वप्रथम तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो यहाँ से चेयरमैन पद हेतु आपने दावेदारी पेश की है बहुजन समाज पार्टी से, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे आपने सर क्या सोच के यहाँ से दावेदारी पेश की? अपने औरैया नगर पालिका परिषद क्षेत्र के सर्वांगीण विकास एवं समुचित व्यवस्थाओं के लिए आवेदन किया है और नगर के प्रत्येक वार्ड मोहल्ले में एक समान विकास होना चाहिए। सर जो आप विकास की बात कर रहे थे, मुख्यतः जैसे कि आप यहाँ से दावेदारी पेश कर रहे हैं सर, औरैया नगर पालिका की मुख्यतः समस्या क्या क्या है जो आपने जनसंपर्क में जो नोटिस की हो या आपकी क्या कार्य योजना बनाई है, क्या रणनीति है? रणनीति की बात करते हैं, आपसे जानने का प्रयास करेंगे औरैया नगर पालिका की मुख्यतः समस्या क्या क्या है? औरैया नगर पालिका की सबसे बड़ी समस्या है दलित अपिछड़े वार्डों में जल निकासी की समस्या है और सड़कों का अभाव है। वहाँ पे नालियों और पानी का निकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इन सब समस्याओं को लेकर हम औरैया नगर पालिका के चुनावी मैदान में आए हुए हैं। यदि नगर पालिका औरैया के जितने बाढ़वासी और मतदाता हैं सारे लोग आपको अवसर देते हैं, तो ऐसी आपने कोई प्लानिंग या कार्य योजना मेंशन कर रखी हो अपने, तो उसके बारे में विस्तृत से बताएं क्या क्या सोच रखा है यदि आपको यहाँ से अवसर मिलता है तो? अगर हमें औरैया की सम्मानित जनता अवसर देती है तो हम सबसे पहले औरैया में चारों तरफ जो विकास का अभाव है उसको समान रूप से करने का प्रयास करेंगे और आवारा पशुओं की जो समस्या है उसका निराकरण करेंगे और यहाँ पर आवारा पशुओं के साथ साथ मुख्यतः बंदरों की बहुत समस्या है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने घर में खुला सामान नहीं छोड़ सकता है, कोई कपड़ा नहीं टांग सकता है सूचने के लिए और गायों की बड़ी समस्या है। यहाँ आवारा जानवर बहुत मात्रा में खड़े होते हैं। इन समस्याओं से औरैया नगर की जनता को छुटकारा दिलाने का काम करेंगे। सर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे जैसा कि आपको अवगत होगा कि नगर पालिका का जो अधिकार क्षेत्र होता है बहुत सीमित रहता है। आप सर युवाओं को रोजगार नहीं प्रोवाइड करा सकते उसके साथ, लेकिन सर जो उनके मेरे कहने का मतलब सर ये है कि अपने प्रदेश में ऑफ द रिकॉर्ड आपने देखा होगा जो यूथ है करोड़ों की संख्या में बेरोजगार है और प्रेजेंट टाइम में दो ट्रेंड होते हैं, एक युवा होते हैं एक सीनियर सिटीजन होते हैं। इनके लिए आपने कुछ सोच रखा हो युवाओं के लिए जैसे कि खेल का मैदान हो सकता है, जिम हो सकती है, प्रेजेंट टाइम में ट्रेंडिंग में चल रहा है जैसे लाइब्रेरी, पार्कों का सौंदर्यीकरण हो सकता है। इसके ऊपर अब क्या प्लानिंग है, क्या आपने कार्य योजना मेंशन की? बुजुर्गों के लिए जैसे पुस्तकालय है, उनके बैठने उठने के लिए एक ऐसा स्थान बनाया जाएगा जहाँ पे आके अपना समय व्यतीत कर सकें और लोगों के बीच में बैठने के लिए। युवाओं के लिए खास तौर पे ये है कि खेल का मैदान और होना चाहिए। है तिलक स्टेडियम है, वो डिग्री कॉलेज की तरफ से बना हुआ है, लेकिन एक नगर पालिका की तरफ से प्रयास करेंगे कि बच्चों के लिए
इनका मैदान बनाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सर न्यूज़ 24/7 के माध्यम से और ये नगर पालिका के जितने भी मतदाता हैं क्या मैसेज है, क्या अपील करना चाह रहे हैं? और ये नगर के सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि आज़ादी के बाद से आज तक किसी पिछड़े व्यक्ति को यहाँ औरैया में मौका नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि इस बार हम मैदान में आए हैं, हमें मौका दें, दलित पिछड़ों के हित के लिए। संतरीय गौतम जी से जो औरैया जनपद है और ये नगर पालिका के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। लास्ट टाइम विधानसभा के समय मुलाकात में करें। नमस्कार सर, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे आपकी पार्टी की जनपद में जितनी भी नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका को लेकर क्या रणनीति है? देखिए भाई, बहुजन समाज पार्टी की तो पहले से विचारधारा ये है कि हम विकास के मुद्दों पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जिस नगर में बैठ के हम बात कर रहे हैं ये भी हमारी पार्टी की मुखिया, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इसको जनपद घोषित किया, जिला बनाया। तब से लेके आज तक औरैया पहले तहसील हुआ करती थी तो हमारे लोग इटावा भाग भाग करके जाते थे छोटे छोटे काम को लेके। आज उनके काम यही जिला मुख्यालय पे औरैया में हो रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने युवा प्रत्याशी अशोक कुमार मुन्ना पाल को बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया है। क्योंकि औरैया में बहुत सारी समस्याएं हैं, बैकवर्ड बस्ती, दलित बस्ती, इनमें पानी की ज्वलंत समस्या है, पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है, सड़कें खंजा नहीं है, और लोग आज भी बरसात के मौसम में मेरे ख्याल से घुटनों से पानी में घुस के जाते हैं और विकास के नाम पर जीरो है। तो मेरे प्रत्याशी की भी सोच है और बहुजन समाज पार्टी की भी विचारधारा केवल विकास के मुद्दे पर काम करती है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार रही है, 4 बार की सरकार में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी विकास का क्षेत्र हो, जब बहन जी की सरकार होती थी तो बहन जी ने शहरी विकास क्षेत्र के नाम पर जो मलिन बस्तियाँ थी उनको मानवर काशीराम साहब मलिन बस्तियों के नाम से बड़े युद्ध स्तर पर विकास करने का काम किया। तो हम लोग तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लेकर के चुनाव मैदान में आए हैं और जनता से अपनी बात रखेंगे, पब्लिक से रखेंगे कि युवा साथी है, और यदि आपका सहयोग मिला तो मुझे लगता है कि हम बगैर किसी भेदभाव के सर्व समाज के लोगों के साथ ईमानदारी से मेहनत करके विकास का कार्य करने का काम करेंगे। यदि सर जैसा कि जिक्र कर रहे थे और ये नगर पालिका की बात कर रहे थे, यदि जो बात कर रहे थे अशोक पाल जी जो युवा प्रत्याशी है, यदि नगर पालिका के जितने भी मतदाता हैं इन्हें अवसर देते हैं तो जो भी सर आप बेसिक समस्या बता रहे थे आम जनमानस की, तो सर्वप्रथम आपकी पार्टी की या जो आपके कैंडिडेट हैं यदि यहाँ से चेयरमैन बनते हैं तो सर्वप्रथम किन विकास कार्यों को लेकर प्राथमिकता होगी जो और ये नगर पालिका की सर्वांगीण विकास की आप बात करें? हमारा तो देखो विकास का उद्देश्य है कि जो विकास किया जाए वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि धन्ना सेठों की गलियां बन जाएं और जो व्यक्ति अंतिम व्यक्ति है, गरीब मजदूर और मतलब बहुत ही बेसहारा है, ऐसे व्यक्ति का विकास ना हो। हम उस अंतिम व्यक्ति से विकास शुरू करेंगे और बड़े स्तर पर विकास करने का काम करेंगे। और विकास करने के बाद सड़क, नाली, खड़ंजा, सीवर लाइन, ये सब विकास होने के साथ साथ अगर यहाँ से बहुजन समाज पार्टी को जनता ने अगर मुन्ना पाल को यहाँ से विजयी घोषित किया तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र पर भी बड़े स्तर पर काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक नगर पालिका की तरफ से एक विद्यालय संचालित है, और यदि मुन्ना पाल जी बनते हैं तो औरैया में हम एक ऐसा भव्य इंग्लिश मीडियम विद्यालय बनाएंगे जिसमें कम से कम नगर के 5000 बच्चे पढ़े और युद्ध स्तर पर उनकी शिक्षा दीक्षा हो। जब समाज पढ़ा लिखा हो तो विकास होना संभव है और विकास बड़ी आसानी से होता है। सर इसके अलावा आप हमारे चैनल के माध्यम से जनपदवासियों के और भी नगर पंचायत है जो 6 नगर पंचायत है मैसेज देना चाह रहे हैं जितने भी मतदाता? हमारा मतदाता बंधुओं से अपील है, निवेदन है कि बार बार किसी चीज़ को रिपीट ना किया जाए। यदि विकास आप लोग चाहते हैं सही मायने में तो जात पात को, धर्म और संप्रदाय को छोड़ करके ईमानदारी से ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाए जो व्यक्ति काम करने की योग्य, जिसकी मनसा विकास करना है, और जो लोग अपना इसको पुश्तैनी
पुश्तैनी सीट को अपना अधिकार समझते हैं। चाहे वो बैकवर्ड सीट है तो भी वो स्थापित है, सामान्य सीट है तो भी स्थापित है, और अनुसूचित जाति तो भी स्थापित है। तो हम चाहते हैं कि औरैया की जनता परिवर्तन करना भी चाहती है, क्योंकि गली चौराहे नुक्कड़ और चक्की चौराहे पर इस बात की चर्चा भी है नगर में कि इस बार विकास होना संभव है और इस बार परिवर्तन भी होना संभव है, और परिवर्तन होगा जनता के मन में है। और जनता के लोगों ने और पब्लिक ने मुन्ना पाल का प्रस्ताव बड़े स्तर पर, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही पुराना वर्कर हूँ और मैंने जमीनी से लेके बहुजन समाज पार्टी में कई मंडलों पर काम किया है। तो जब हजारों लोगों के मेरे पास फोन आए कि नहीं, आप सीनियर वर्कर को और पार्टी के पुराने वर्कर को यदि प्रत्याशी यहाँ से घोषित करेंगे तो हम तुम्हारे पास 100% कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे। कई लोगों के आश्वासन के बाद हमने युवा प्रत्याशी ढूंढ के लाए और हमारा प्रत्याशी भी ओजस्वी है, जुझारू है। हमें भरोसा है कि जनता का सहयोग मिला तो हम काम करके बड़े स्टेप फॉरवर्ड बताया है कि बहुजन समाज पार्टी की जो लास्ट में 4 कार्यकाल रहे उसी के अनुसार काम किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बात की और स्टेप फॉरवर्ड बोला है कि कोई भी योजना आती है तो व्यक्ति विशेष को ना देकर अंतिम तबका के व्यक्ति से लेकर व्यक्ति विशेष को ना देकर अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी मतदाता हैं, चाहे वो नगर पंचायत के हों, चाहे वो नगर पालिका औरैया के हों, सभी से अपील की है कि अच्छा कैंडिडेट चुने और जनता बदलाव के भूल में। देखते रहिए News 24।